भारतीय जनता पार्टी को 400 पार 400 के पार ही होगा इस बार नारा। धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक हर तरह से उज्जैन का विकास हुआ है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में महाकाल मंदिर का विकास भी एक बड़ा मॉडल बना है और मध्य प्रदेश में जहां भी प्रचार हो रहा है उज्जैन के महाकाल मंदिर को एक बड़े मॉडल के रूप में बताया जा रहा है। पंडित जी ये बताएं आपके जो महाकालेश्वर मंदिर का जो विस्तारीकरण हुआ है उसका कुछ असर यहाँ पे विधानसभा चुनाव पे पड़ा है और लोकसभा पे पड़ने वाला? बिल्कुल निश्चित पड़ेगा। क्या है कि अपनी जो भारतीय जनता पार्टी है ना, उसके कार्यकाल में अभी जो महाकाल लोक बना और महाकाल लोक बना उससे उज्जैन में लाखों पब्लिक दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए बाबा के आ रहे हैं और माहौल जो सिटी का है उसमें निश्चित तौर पर आम जनता में अयोध्या जैसे अभी अयोध्या का हुआ है निर्माण पूरा, तो जो देश में जो धार्मिकता जो बढ़ी है वो निश्चित ही उससे फर्क पड़ेगा। चुनाव किसको फर्क पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी को 400 पार। क्या लगता है आपको पंडित जी अब की बार जो नारा दिया गया 400 पार का क्या लगता है? बिल्कुल 400 के पार ही होगा इस बार नारा, क्योंकि बीजेपी ने जिस प्रकार भारतवर्ष में काम किया है, अयोध्या का काम किया है, अभी काशी के लिए भी काम करेंगे, मथुरा के लिए भी काम करेंगे, उससे 400 पार अवश्य होगा। तो क्या लगता है आपको कांग्रेस जो है वो विकास नहीं किया, उसने डेवलपमेंट नहीं किया? हम तो बीजेपी की बात कर रहे हैं। बीजेपी के शासन में बहुत कार्य हुए हैं। महाकालेश्वर मंदिर में यहाँ पर तमाम पंडित और पुरोहित हैं यहाँ पर जो कि पूरे राजनीतिक दृष्टि से भी जो देश की परिस्थितियाँ उस पर भी नज़र रखते हैं। क्या लगता है आपको जो महाकालेश्वर मंदिर का विस्तारीकरण हुआ है इससे विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फ़ायदा पहुँचा? देखिए, दर्शनार्थियों को सुविधा यहाँ पर मिली है। पूरे विश्व में महाकाल मंदिर के जो कार्य है उसका कार्य वहाँ पर गया है, तो निश्चित रूप से जनता कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर मतदान करेंगी। क्या लगता है आपको कि जो लोकसभा चुनाव है उसमें उज्जैन अकेले उज्जैन में इस विकास का प्रभाव पड़ेगा या पूरे एमपी में पड़ेगा? नहीं, पूरे एमपी नहीं, पूरे भारत देश में पड़ेगा जो यहाँ पर विकास हुआ। जी। किस प्रकार का विकास हुआ? प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जो महाकाल मंदिर है उसके जो विस्तारीकरण का उद्घाटन किया था, तो उसके बाद से क्या परिवर्तन यहाँ देखने को मिला? देखिए, धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक हर तरह से उज्जैन का विकास हुआ है। धार्मिक रूप से हम देखेंगे तो कई सारी जो महाकाल भगवान के भक्त हैं उन लोगों के लिए रोड की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो गई है, संसाधन बहुत अच्छे गए यहाँ पर आ जाएं। दूसरा जो सुविधाजनक दर्शन व्यवस्था, महाकाल लोक इतना बढ़िया बना हुआ है, इतना सुविधाजनक बना हुआ है जिसके माध्यम से आम जनता और दर्शनार्थियों को दर्शन हो रहे हैं। अगर हम आर्थिक रूप से बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे इतने दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ गई है, तो यहाँ होटलें खाली नहीं है, व्यापार उद्योग हर तरह से बढ़ रहा है। तो धार्मिक, आध्यात्मिक और आर्थिक विकास हुआ है। आमतौर पर महाकालेश्वर मंदिर के पंडित पुरोहित यहाँ पर राजनीतिक दृष्टि से कोई बयान नहीं देते, लेकिन चूंकि मंदिर से जुड़ा मामला है इसलिए उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसे महाकाल मंदिर विस्तारीकरण का फ़ायदा लोकसभा चुनाव में भी मिलने वाला है और जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी मिला था। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज़, उज्जैन।